नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपने हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे आदिकाल का। आज अपन 5 नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं लौकिक साहित्य का। तो इस साहित्य के अंदर देखिए, आज अपन पहले नंबर पर कवि का अध्ययन करेंगे, कवि कल्लोल का। तो इसमें देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है ढोला मारूरा दोहा, और इसका जो समय है वो है 11वीं सदी। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसके रचयिता कौन है, तो इन्होंने इसके रचयिता माना कवि कलोल को, और उनका समय माना 12वीं सदी। आगे देखिए, शुक्ल जी क्या कहते हैं, यह रचना सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कलोल कवि के द्वारा रची गई थी। बाद में जैन कवि कुशल द्वारा भी 1561 ईस्वी में कुछ पद जोड़ दिए गए। कुशल द्वारा रचित कौन सी रचना है, तो कौन सी है, ढोला मारूरा दोहा। और यह क्वेश्चन पीएचडी प्रवेश परीक्षा भर्ती 2021 में पूछा गया है। आगे देखिए, इसमें राजस्थानी भाषा का एक प्रेमाख्यान काव्य है और विरह प्रधान प्रेम काव्य है, यानी यह विरह प्रधान प्रेम काव्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है और इसमें नायक कौन है, तो इसमें नायक हैं राजकुमार ढोला और नायिका है इसमें मारवाणी। यह श्रृंगार रस का काव्य है, मूल रूप से दोहों में मिलता है, यानी श्रृंगार रस का काव्य है और मूल रूप से यह दोहों में मिलता है। विप्रलंब या वियोग श्रृंगार की यह श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। पदों का संपादन, तो इनके पदों का संपादन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1934 ईस्वी में। और उसमें योगदान किन किन का रहा, तो वो देखिए, योगदान रहा राम सिंह का, सूर्यकिरण का, पारिक व नरोत्तम स्वामी का। यह लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। आगे देखिए, यह एक लोक भाषा काव्य है, यानी किस काव्य की श्रेणी में आता है, लोक भाषा काव्य की श्रेणी में आता है। और यह क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऋतुओं को आधार बनाकर वीर के हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किए गए हैं। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। कछवा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था, तथा पुगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाणी केवल 1.5 वर्ष की थी। मारवाणी की उम्र क्या थी, 1.5 वर्ष की, और ढोला की उम्र 3 वर्ष। आगे देखिए, इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यह मूल रूप से दोहों में मिलता है। किसमें मिलता है, मूल रूप से दोहों में। ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं, वे आगे जाकर भावपूर्ण काव्य के रूप में प्रतिफलित हुए हैं। मारवाणी के वियोग और संयोग के चित्र इन दोहों में अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं, जबकि बिहारी के दोहों की नायिका के संयोग व वियोग चित्रों में कला पक्ष की प्रधानता है। आगे देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने इस काव्य को भाव गांधीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। आगे नेक्स्ट परिभाषा देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, ये देखिए, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही, परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से भी इस ग्रंथ से सहायता मिलती है। इस पुस्तक को हेमचंद्र के व्याकरण से प्राप्त दोहों और बिहारी के सतसई के बीच की कड़ी समझा जा सकता है। यद्यपि यह गीत काव्य के रूप में है और इसमें एक पूरी कथा प्राप्त है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। किसके बीच की कड़ी माना है? हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी। तो देखिए आगे, सोरठिया दूहा भलो भली मरवन री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। अब अपन सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे कवि अज्ञात को। तो इसमें देखिए, रचना बसंत विलास है, इसके कवि हैं अज्ञात है, और यह रचना यानी इस रचना का समय है 13वीं सदी। इसमें देखिए आगे, सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक से इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1952 ईस्वी में। और कहां से? हाजी मोहम्मद स्मारक से। इसके प्रथम संपादक कौन थे? इसके प्रथम संपादक थे केशवदाय हर्षद राय ध्रुव, यानी केशवदाय हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। और इस रचना में पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है और इसमें दोहा छंद का भी प्रयोग हुआ है। इस रचना ने राउल वेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया है। इस रचना में कुल 84 दोहे प्राप्त होते हैं। कितने दोहे प्राप्त होते हैं? 84। आगे देखिए, इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मंदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता है। वसंत विलास ने राउल वेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्त्र बहती मंदोन्मत्ता का काव्य में जैसा चित्रण मिलता है, वैसा रीतिकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर सके। यह रचना सर्वप्रथम हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में 1952 ईस्वी में 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति को आधार मानते हुए प्रकाशित हुई थी। आगे देखिए, मानवीय जीवन में बसंत के प्रभाव का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती दिखाई देती है। इसमें दोहा देखिए, ईणी पर कोयल कुजई पुंजई युवती मनोहर, यानी पुजई युवती मनोहर, विधुर वियोगनी धुजई कुजई मयन किशोर। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे भट्ट केदार का। और भट्ट केदार की प्रसिद्ध रचना देखिए, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है जयचंद प्रकाश। दयालदास शशिधायज के ग्रंथ राठौड़ की ख्याति में इसका वर्णन मिलता है। आगे देखिए 4 नंबर पर मधुकर कवि, और इनकी प्रसिद्ध रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। इसमें आगे देखिए, दयालदास शशिधायज के ग्रंथ राठौड़ की ख्यात में भी इसका वर्णन मिलता है। यानी इस दोनों ग्रंथों के अंदर दयालदास ग्रंथ राठौड़ की ख्यात में इसका वर्णन किया गया है। अब अपन 4 नंबर पर अध्ययन करेंगे अमीर खुसरो का। तो इसमें देखिए, इनका जन्म पटियाली में हुआ था, और जो एटा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनका समय है 1253 ईस्वी, यानी जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी। इनका मूल नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल हसन। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी उपाधियां देखिए, कौन कौन सी इनकी उपाधियां रही। तो देखिए, खुसरो सुखन, तोता ए हिंद, तूतिए ए हिंद। और यह उपाधि UP TGT भर्ती 2013 में पूछी गई है। इनका पूरा नाम देखिए, इनका पूरा नाम क्या था? अबुल हसन अमीदुद्दीन खुसरो। और यह क्वेश्चन दिल्ली KVS PGT भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। खुसरो के जीवन काल में दिल्ली के शासन पर 11 सुल्तान बैठे। कितने सुल्तान बैठे थे? 11। आगे देखिए, अमीर खुसरो के अनुसार देखिए, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। क्या कहा है? हिंदवी। और यह क्वेश्चन UPSC डिग्री कॉलेज एग्जाम भर्ती 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब पढ़ेंगे अपन इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं देखिए, कौन कौन सी इनकी रचनाएं रही।
एक नंबर में देखिए इनकी रचना खाली का बारी, और यह रचना यूजीसी नेट भर्ती 2009 में पूछी गई है। 2 नंबर में रचना देखिए दो सुख ने। 3 नंबर पर देखिए पहेलियां। 4 नंबर में रचना देखिए इनकी नूह सिंह पर। 5 नंबर पर रचना देखिए मुकरिया। 6 नंबर पर नजरान ए हिंदी। 7 नंबर की रचना गजल। 8 नंबर की रचना हालात ए कन्हैया। अब अपन पढ़ेंगे अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया, यानी उनको कौन कौन सी उपाधियों से नवाजा गया वो देखिए। 1 नंबर में देखो तोता ए हिंद, और यह उपाधि उन्हें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रदान की गई थी। 2 नंबर में देखिए कवियों में राजकुमार, और यह उपाधि उनको डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा प्रदान की गई थी। 3 नंबर की उपाधि देखिए अवधि का प्रथम कवि, और यह उपाधि उन्हें डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा प्रदान की गई। 4 नंबर में देखिए इन्होंने स्वयं को तूतीय ए हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती कहा है। स्वयं को इन्होंने क्या कहा? तूतीय ए हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती। आगे देखिए खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। खुसरो को कौन सी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है? खड़ी बोली का। और यह क्वेश्चन केवीएस पीजीटी भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? तो कौन है? अमीर खुसरो। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनको हिंदी इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया था, यानी ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। आगे देखिए ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध किस लिए हुए? पहेलियों के कारण। आगे देखिए अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था इनका? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा प्रदान करना। और यह क्वेश्चन केवीएस पीजीटी भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए ये आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। हास्य की सृष्टि एवं हृदय को प्रसन्न करना, बस खुसरो की कविता का उद्देश्य यही समाप्त हो जाता है। यानी इनका उद्देश्य क्या था? इनकी कविताओं का हास्य की सृष्टि एवं हृदय को प्रसन्न करना। अब आगे देखिए अपन पढ़ेंगे अब खुसरो ने 6 प्रकार की पहेलियों को बताया है। कितने प्रकार की पहेलियों को बताया है? 6 प्रकार की। तो उसमें पहले नंबर पर देखिए अंतराल लिपिका, और इसमें देखिए अंतराल लिपिका में जिसका उत्तर पहेली में ही अंतर्निहित होता है। यानी अंतराल लिपिका क्या होती है? जिसके अंदर जो पहेली होती है उसी में ही उसका उत्तर छिपा हुआ होता है। तो देखिए श्याम बरन और दांत अनेक लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आरी। तो इसी में छिपा हुआ इसका अर्थ है आरी। अब अपन सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे बहिर्लापिका। इसमें देखिए जिसका उत्तर बाहर से आए, यानी बहिर्लापिका में आंसर कहां से आएगा? बाहर से आएगा। तो देखिए श्याम बरन की एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। तो इसका आंसर है बहों, यानी बोहें। अब अपन 3 नंबर पर पढ़ेंगे मुकरी को। तो मुकरी में देखिए इसमें एक प्रश्न होता है जो आई सखी साजन के रूप में पूछा जाता है एवं उत्तर को निषेध कर मुकर दिया जाता है, जिसमें इसका नाम मुकरी पड़ गया।
अलंकारों में इसकी समीपता अपहनुति अलंकार से की जाती है। तो इसमें देखिए, मेरा मोह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिकन ना को दिशा, आई सखी साजन ना सभी शीशा। तो इसका आंसर हो जाएगा शीशा। अब अपन 4 नंबर पर पढ़ेंगे बराबरी या संबंध पहेली। तो इसमें देखिए, जिसमें दो अर्थों के शब्दों को कौतूहल के साथ घटित किया जाए। जैसे देखिए, आदमी और गेहूं में क्या समानता है? तो क्या समानता है? बाल की। 5 नंबर पर देखिए, अब दो शकुना। तो इसमें देखिए, दो या अधिक प्रश्नों का एक ही उत्तर होना। तो इसमें देखिए, रोटी क्यों सूखी, बस्ती क्यों उजड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा खाई नहीं थी। अब अपन 6 नंबर पर पढ़ेंगे ढकोसला। तो इसमें देखिए, बेमतलब शब्दावली का संग्रह है। तो देखो, पीपल पकी पपोलिया, झड़ पड़े बेर, सर पे लगा खटाक से, वारे तेरी मिठास, ला पानी पिला। यानी बेमतलब की शब्दावली का संग्रह है। आगे देखिए, इनकी रचना खालिक बारी को उर्दू नज्म की पहली कृति माना जाता है। यानी इनकी जो रचना है खालिक बारी, जो उर्दू नज्म की पहली कृति मानी जाती है। निजामुद्दीन औलिया द्वारा अमीर खुसरो को तुर्कुल्ला की उपाधि प्रदान की गई। कौन सी उपाधि दी गई? तुर्कुल्ला की। आगे देखिए, अमीर खुसरो मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक माने जाते हैं। कव्वाली गायन को प्रचलित करने का श्रेय खुसरो को जाता है। कव्वाली गायन को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुसरो को। इन्हें नायक की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? नायक की। खुसरो ने सबक ए हिंदी नाम की काव्य शैली चलाई। कौन सी शैली चलाई? सबक ए हिंदी। अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन देखिए, कौन सा है? मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। आगे देखिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यह कथन किस लेखक का है? तो किस लेखक का है? अमीर खुसरो का है। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014, एलटी हिंदी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, खुसरो के समकालीन अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय, अरबी, ईरानी लोगों को मिलाकर भोर तिलक, सनम आदि रोगों की शुरुआत की, अतः इन्हें नायक की उपाधि मिली थी। सितार व तबला का आविष्कार करने का श्रेय खुसरो को जाता है। तो सितार और तबला का आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के काव्य में उक्ति विचित्र की प्रमुखता है। यानी अमीर खुसरो के काव्य में किसकी प्रमुखता है? उक्ति विचित्र की। अब देखिए, आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार परिभाषा देखिए, खुसरो के पूर्ववर्ती साहित्य में राजकीय मनोवर्ती है, उसे जन साहित्य नहीं कहा जा सकता, किंतु हम इनकी कविता में युग परिवर्तक का आभास पाते हैं। यह कथन किनका है? आचार्य श्याम सुंदर दास का। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेश थे, अतः बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा नेक्स्ट, और वो क्या कहते हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर अधिक था। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, अभी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं, उसमें न तो कोई हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है और न कोई संदेश ही है, वह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से उभर कर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है,
पहेलियों, मुकरियों और सुकनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। कहीं कहीं तो उस विनोद में अश्लीलता भी आ गई। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। खुसरो की कविता का उद्देश्य यही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए अब, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार देखिए, ये अवधी भाषा के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी अमीर खुसरो को अवधी भाषा के सर्वप्रथम कवि मानते हैं। इनके ग्रंथों की संख्या 30 मानी जाती है। अब अपन पढ़ेंगे अमीर खुसरो की इतिहास संबंधी रचनाएं। तो इनमें देखिए एक नंबर पर किरान उस शादने, सेकंड नंबर पर देखिए मिफ्ताह उल फुतूह, 3 नंबर की रचना देखिए खजाइनुल फुतूह या तारीख अलाई, 4 नंबर की रचना देखिए आशिका, 5 नंबर की रचना देखिए नरी है शिव पर और 6 नंबर की रचना देखिए तुगलक नामा। ये इनकी छवों की छौ रचनाएं इतिहास संबंधित रचनाएं हैं। आगे देखिए नरी है शिव पर रचना इनकी भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया है इसमें। आगे देखिए खालिक बारी रचना के अंदर यह एक शब्दकोश रचना है। यानी अमीर खुसरो की शब्दकोश रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा खालिक बारी रचना। आगे देखिए अपने चिश्ती गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने शोकातुर पंक्तियां लिखी। तो कौन सी पंक्तियां लिखी थी वो देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पई डारत केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहुदेश। और यह पंक्ति DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछी गई है। इनके यहाँ गजल की पहली पंक्ति में फारसी व दूसरी पंक्ति में ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली देखी जा सकती है। और यह क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 में पूछा गया है। और वो पंक्तियां कौन सी हैं वो देखिए, जेहाल मिसकी मकून तगाफुल दुराए नैना बनार बतिया की ताबे हिंजरा न दारम ए जहां न लेहू काहे लगाए छतिया। ये पंक्तियां हैं इनकी। आगे देखिए गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर यह दोहा कहा था? तो किसके देहांत पर कहा था? निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अपन पढ़ेंगे इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां। देखिए कौन कौन सी इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं। तो एक नंबर में देखिए, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा गिरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। और यह पंक्ति यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम भर्ती 2013 में पूछी गई है। सेकंड नंबर की पंक्ति देखिए, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दियावती। 3 नंबर की पंक्ति देखिए, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा पायजामा। 4 नंबर की पंक्ति देखिए इनकी, अर्थ वो इसका बुझेगा, मुंह है देखो सुझेगा। और इसका आंसर है दर्पण। 5 नंबर की पंक्ति देखिए, मोरा जोबन नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दिनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा आगिन मोही डस डस जाए। और यह पंक्ति नेट 2017, एनवीएस पीजीटी भर्ती 2019, केवीएस पीजीटी भर्ती 2018 में पूछी गई है। 6 नंबर पर देखिए, जे हाल मिसकी मकून तगा फूल दुराए नैना
बनाए बनिया, किताबे हिजरा न दारम, ऐ जा न लेहू काहे लगाए छतिया, सबाने हिजरा दराज चू, जुल्फ ए रोजे वसलत चू, उम्र को तह, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटू अंधेरी रतिया। और यह पंक्ति नेट 2018 में पूछी गई है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए इनकी 7 नंबर पर, च मन तूतिये हिंदू अर रास पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरख ता नाज गोयम। 8 नंबर की पंक्ति देखिए, चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। 9 नंबर की पंक्ति देखिए, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यो पानी। 10 नंबर की पंक्ति देखिए, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाले छेद, मोही अचंबो आवत ऐसो, वाम में जीव बसत के केसो। 11 नंबर की पंक्ति देखिए, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटू अंधेरी रतिया। और यह पंक्ति यूजीसी नेट भर्ती 2019 में पूछी गई है। इसी के साथ आज का अपना इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे 5 नंबर पर कवि विद्यापति का। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।